Hey guys, वेलकम टू फिजिक्स कीड़ा। और आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इल्यूजन्स की। क्या पता है आपको कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं? बिकॉज साइट इज द परसेप्शन ऑफ रियलिटी व्हिच वी अज्यूम टू बी ट्रू। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाउ आवर आईज वर्क। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, हमें सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंखें जो कि अपने आप में एक कैमरा है, कैसे काम करती हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, हल्का फुल्का तो हम सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोगों ने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में क्लासेस के अंदर पढ़ा तो हुआ है उसके बारे में, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। फ्रेंड्स, जो भी लाइट हमारी आंखों पर फॉल होती है, जो भी कलर्स हमारी आंखों के ऊपर फॉल होते हैं, हमारी आंखों से फिल्टर होते हुए हमारी आंखों के बैकग्राउंड पर रेटिना के ऊपर उसकी इमेज फॉर्म होती है। ये रेटिना उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है और साथ ही साथ जितने भी कलर्स दिख रहे हैं उसको इन्वर्ट करके दिखाता है। मतलब अगर सामने से रेड और ब्लू दो कलर्स पैरेलल में आ रहे हैं तो वो रेटिना के ऊपर ब्लू और रेड के फॉर्म में नजर आएंगे। ब्लू ऊपर चले जाएगा और रेड नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये रेटिना बेसिकली एक ऑप्टिकली सेंसिटिव डिवाइस होती है, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइस होती है। जैसे ही कलर इसके ऊपर फॉल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो फोटो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं वो सिग्नल पास करते हैं ऑप्टिक नर्व्स को। ये ऑप्टिक नर्व्स उन सिग्नल को ले जाते हैं हमारे सीधे ब्रेन पर, ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन करता है और फाइनली हमको इमेज नजर आ जाती है। दोस्तों, ये पूरा काम करने के लिए आंख को टाइम लगता है लगभग 1/10 ऑफ अ सेकेंड। सो 1/10 ऑफ अ सेकेंड बहुत कम समय होता है जितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारी आंखें काम करती हैं किसी इमेज को प्रोसेस करने के लिए। ये कैसे प्रोसेसिंग होती है ये हमको आज समझना है। इसी से हम ऑप्टिकल इल्यूजन को भी समझना है। जैसा हमने देखा, हमारे दिमाग को इमेज प्रोसेस करने के लिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड लगता है। 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर जो टाइम गैप बच रहा है बीच बीच का, उस टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए हमारा जो दिमाग है वो उसके अंदर प्री लोडेड इमेजेस को लगा करके काम करना चालू कर देता है। मतलब हमारा दिमाग जनरल प्रेडिक्शंस पर काम करना चालू कर देता है, जो कि प्रोसेस को और भी ज्यादा स्मूथ बना देती है, और भी ज्यादा फास्ट बना देती है, और वो खुद ही कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ प्रेडिक्शंस करना चालू कर देती है। ये आप ऐसे इमेजिन कर लें कि जैसे ही आप मोबाइल के ऊपर गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो, तो जैसे ही आप टाइप करते हो तो टाइप करने के साथ आपके नीचे कुछ रिजल्ट दिखाने लग जाता है। वो ऑटो जनरेटेड रिजल्ट्स होते हैं जो कि गूगल खुद बताता है कि क्या आप ये चीज ढूंढ रहे हैं, ये चीज ढूंढ रहे हैं, ये वर्ड ढूंढ रहे हैं, ये सेंटेंस ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से ये ऑटोमेटेड वर्जन काम कर रहा है उस गूगल के अंदर, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। किसी भी इमेज को प्रोसेस करने के लिए वो प्रेडिक्शंस पर काम करना चालू कर देता है। तो सवाल ये पैदा होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है क्या? बड़े सिंपल साधारण शब्दों में समझाया जाए तो हमारी आंखें और हमारी ब्रेन के बीच के कनेक्शन को हैक करना और उससे प्रेडिक्शंस को जनरेट करवाने को हम बोलते हैं हैकिंग एंड देन ऑप्टिकल इल्यूजन। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स की, जिसमें सबसे पहला इल्यूजन आता है लैटरल इल्यूजन। Lateral illusion is basically a type of illusion in which we talk about the color, the shape, geometry and shape of any object. इसको एक्सप्लेन करने का सबसे आसान तरीका है एलन गिलबर्ट की एक बहुत फेमस पेंटिंग थी जिसका नाम था ऑल इज वैनिटी, उसके बारे में। देख दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बोर्ड पर, मेरे पास एक इमेज है। वही इमेज ऑल इज वैनिटी क्रिएटेड बाय एलन गिलबर्ट। इस इमेज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिए, कुछ नजर आया आपको? इज देयर एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस पिक्चर? बिल्कुल सही पहचाना। द वेरी फर्स्ट मोमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग which clicked in your mind was कि ये एक ह्यूमन स्कल है। हमको इस इमेज देखते ही साथ एक नजर आता है कि एक ह्यूमन स्कल है, लेकिन जैसे ही आपने जूम किया, जैसे ही आपने इमेज को बहुत नजदीक से देखा, तो आपने पाया कि ये स्कल नहीं था, ये एक्चुअली एक लेडी है जो अपने टेबल के सामने, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई है। दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? ये इल्यूजन है कैसे?
ये इल्यूजन आया ऐसे कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में पहले से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ पैरामीटर्स फीडेड हैं पहले से ही। जैसे ही हमारी आंखों ने इसके ऊपर इमेज प्रोजेक्ट करी, तो प्रोजेक्शन के बाद हमारे दिमाग ने उसको स्कल के रूप में दिखा दिया। दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ पिक्चर। और जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ में जाते गए तो हमको एनालाइज होता गया, पता चलता गया कि नहीं, ये स्कल नहीं, ये तो एक लेडी है। एंड दैट इज हाउ लैटरल इल्यूजन इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। Let's talk about the second type of illusion, which is called physiological illusion. Unlike the lateral illusion, physiological illusion does not depend on brain mistakes. Rather, it depends on the retina. ये retina पर dependent है। दोस्तों, इस illusion को बहुत आसानी से explain किया जा सकता है हर्मन ग्रिड से। इस हर्मन ग्रिड को समझाने से पहले एक छोटा सा explanation देना चाहूंगा कि basically physiological illusion के अंदर होता क्या है। बेसिकली ना उसको कोई शेप साइज से लेना देना है, ना उसे कोई कलर से कुछ लेना देना है। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपकी आंखों के न्यूरॉन्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। फोटोरिसेप्टर का मतलब फोटॉन्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वापस एमिट करते हैं। ये फोटोरिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, बड़ा साधारण सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि अगर मान लीजिए एक गोला है, एक पेरिफेरी है, एक सर्कमफ्रेंस है जिसमें आपके पूरे न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं। उन सर्कमफ्रेंस पे बैठे हुए न्यूरॉन्स में से लाइट आई और सिर्फ मेरे राइट हैंड साइड यहां वाले न्यूरॉन्स को हिट करती है। ये लाइट इक्वली तो नहीं, लेकिन बाकी न्यूरॉन्स में भी बटना चालू हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं और समझते हैं कि ये न्यूरॉन्स चूंकि रो वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी आंखों के अंदर, तो वो न्यूरॉन्स लाइट को पास तो करेंगे, लेकिन सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो वो न्यूरॉन जो सबसे पहले लाइट के संपर्क में आया, वो लाइट की इंटेंसिटी को ज्यादा पास करेगा और बचे हुए न्यूरॉन्स जो हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को कम पास करेंगे। यही एक वजह है दोस्तों जिसकी वजह से हमारी आंखों की वजह से, जिसकी आंखों की मदद से हम शेड्स देख पाते हैं। हम बोलते हैं रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एबल टू सी द शैडो। हम लोग शैडोज भी सिर्फ इसी वजह से देख पाते हैं। तो चलिए अपन स्ट्रेट अवे हर्मन ग्रिड को समझते हैं। इस हर्मन ग्रिड को ध्यान से देखिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। डू यू फाइंड एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस ग्रिड? जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन एनी ऑफ द वन सर्कुलर स्पॉट। कोई भी इस सर्कुलर स्पॉट पर आप फोकस कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने दोस्तों। जैसे ही आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस किया तो आपने पाया कि आसपास के जो पॉइंट्स हैं, आपका आसपास के जो स्पॉट्स हैं वो ब्लैक नजर आने लगे, काले धब्बे नजर आने लगे। यही रीजन है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल इल्यूजन कहा जाता है इसको। इस फिनोमेना को जो यहां पर हो रहा है इसको हम बोलते हैं लैटरल इनहिबिशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इल्यूजन। इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इल्यूजन। दोस्तों, लैटरल इल्यूजन और फिजियोलॉजिकल इल्यूजन के कंपैरिजन में कॉग्निटिव इल्यूजन इज द मोस्ट कूलेस्ट वन, बिकॉज व्हेन योर ब्रेन is not able to decide anything on the image के रेलेवेंस में ब्रेन कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता, तो हमारा दिमाग भी शॉर्टकट ले लेता है। जी हाँ, हमारी तरह हमारा दिमाग भी शॉर्टकट ले लेता है और वो अज्यूम कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है कुछ ना कुछ पहले सी चीजों को। इस केस में हमारा दिमाग एक्यूरेसी पर बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है प्रेडिक्शन पर। तो जब हमारा दिमाग एक्यूरेसी की बजाय प्रेडिक्शन पर काम करने लगे तो वो कहलाता है कॉग्निटिव इल्यूजन, जिसका सबसे आसान एग्जांपल है इन्फिनिटी स्टेयरकेस या इवन इम्पॉसिबल ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर इमेज? ध्यान से देखिए आप इसे। शायद ऐसे देखने पर तो दोनों इमेजेस एक जैसी नजर आ रही हैं। बेसिकली दिस इज अगेन एन एक्ट ऑफ लैटरल इल्यूजन। इस इल्यूजन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको अगर मैं अपसाइड डाउन रोटेट कर देता हूं, अगर मैं पलट देता हूं, रोटेट कर देता हूं, तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस। Isn't it magical? No, it's not magic, it's lateral illusion. Now look at this particular image. इस इमेज में आपको कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। Yes, of course, आपको वहां से देखने पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी लाइंस आपस में टिल्टेड हैं, आपस में टेढ़ी-टेढ़ी लाइनें हैं, isn't it? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सारी की सारी लाइंस एक्चुअली पैरेलल हैं एक दूसरे से, शायद आप नहीं मानेंगे। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को बनाकर एक्सप्लेन करके बताता हूं। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
इमेज बीच में परेशान कर रही है तो मैं इसको निकाल देता हूं थोड़ी देर के लिए। एंड जस्ट फॉर द एक्टिविटी मैं इसको भी पिन अप कर देता हूं। गो। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल, मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया कि लाइन सारी की सारी पैरेलल हैं। इट्स द इल्यूजन पार्ट, ये हमारी आंखों का धोखा था, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली ड्यू टू द स्ट्रक्चरल बिहेवियर, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो पहले से स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं, उसकी वजह से अगेन ड्यू टू लैटरल इल्यूजन हमने ये लाइंस आपस में एक दूसरे के टेढ़ी देखी, लेकिन एक्चुअल में ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। Isn't it funny? Now guys, let's talk about Ebbinghaus illusion. एबिंगहॉस इल्यूजन बेसिकली एबिंगहॉस इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। एबिंगहॉस इफेक्ट होता क्या है उसको जानने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे सामने। आपके सामने दो इमेजेस हैं। वन इज एन ऑरेंज बॉल सराउंडेड बाय ब्लू बॉल्स एंड अनदर इज अगेन ऑरेंज बॉल सराउंडेड बाय ब्लू बॉल्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पर साइज ऑफ बॉल जो है अलग अलग है, कलर के हिसाब से साइज ऑफ द बॉल आर डिफरेंट। डू यू फाइंड एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट इट? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्लू बॉल्स का साइज इन ब्लू बॉल्स से अलग है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑरेंज बॉल का साइज इस ऑरेंज बॉल से अलग है? यस ऑफ कोर्स, आपको वहां से देखने में तो यही लगेगा कि ब्लू बॉल्स आपस में दोनों का साइज डिफरेंट है और इन दोनों ऑरेंज बॉल्स का साइज भी डिफरेंट है। इनफैक्ट ये वाली बॉल का साइज छोटा है, इस ऑरेंज बॉल का साइज छोटा है और इस वाली ऑरेंज बॉल का साइज बड़ा है। डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। दोस्तों यहीं पे गलती हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं एबिंगहॉस इफेक्ट। इसको प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए आई जस्ट डू सिंपल एक्टिविटी। मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर अगर मैं इन दोनों बॉल्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, स्केच कर देता हूं। आई होप थिंग्स बिकम क्लियर टू यू। जैसे कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि हमारा दिमाग इन चीजों को लेकर पहले से ही प्री डिफाइन हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट दूर है वो छोटा होता है और जो ऑब्जेक्ट पास है वो बड़ा होता है। इसी परसेप्शन को मानते हुए हमारा दिमाग इस चीज को पढ़ लेता है और वो ये बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट छोटा था और ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, या फिर ये ऑब्जेक्ट छोटा था और ये ऑब्जेक्ट बड़ा है। और अब मेरे ख्याल से आपका परसेप्शन दूर भी हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का कीड़ा आपको मजेदार और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत सारी अजीब अजीब सी और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही होंगी। आने वाले कीड़े के लिए तैयार रहिए, अगले वीक के लिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कीड़ावती भरो।